न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ में औरंगाबाद की जानी मानी शख्सियत एजाज ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद है और एजाज ज़ैदी सर से मुहर्रम के ताल्लुका से पूरी तासीरात लेते हैं और आजकल जो राजनीति चल रही है कि खुमैनी साहब के जो बैनर वगैरह लगे हुए हैं उस ताल्लुक से भी पूरी मालूमात चर्चा करेंगे ज़ैदी साहब से और आगे भी आपको मालूमात में इजाफा करेंगे। सर हमारे चैनल में आपको स्वागत है। अभी हमने दर्शकों को बताया अस्सलाम वालेकुम। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, कोई राजनीति नहीं है, राजनीति करने वाले कोई और है। बच्चों ने पोस्टर लगाए जो हमेशा हर साल लगते हैं, आज से लगते नहीं, वो हमारे मजहबी रहनुमा है जिसको धर्मगुरु बोला जाता, उनके उनके उसमें सदारत में हमारी पूरी हिंदुस्तान की या पूरी दुनिया के लोग उनको मानते हैं। अब दूसरी बात ये तो पॉलिटिक्स जो रहती, पॉलिटिक्स में तो हमेशा ऐसे रहता है, इसके खिलाफ बोलो उसके खिलाफ बोलो। हमारे खिलाफ तो कोई बोला नहीं, लेकिन अगर कुछ लोग बोल रहे हैं तो हम उसके लिए जवाब देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पोस्टर जो हर साल लगते हैं, आप उस पर गौर नहीं करते थे। अब इसराइल की और ईरान की जंग हुई तो आपको तस्वीर मालूम पड़ी कि ये खुमैनी साहब है। इसके पहले कभी बॉल हुआ नहीं। आपको अगर देखना है तो लास्ट ईयर की भी आपका चैनल होंगे, उसके अंदर भी आपको फोटो मिल जाएगी। सर हमने पूछा था कि अभी मुहर्रम की 9 तारीख है आज और 2 महीने 10 दिन मुहर्रम का सिलसिला चलते रहता है। क्या क्या प्रोग्राम होते हैं और ये जो वाक़या रहनुमा हुआ था क्यों हुआ था उस बारे में बताइए। सन 61 ईस्वी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है करबला गए थे, पहुंचे थे और 10 मुहर्रम को उनको शहीद किया गया। वहाँ पे यजीद का लश्कर जो है लाखों से था, इनके साथ सिर्फ 72 लोग थे, इनके घर के मेंबर थे, फैमिली के मेंबर थे, पूरा को शहीद किया गया। उसकी गम मनाते हम लोग कि भाई उनके छोटे छोटे बच्चों को 6 महीने का बच्चा भी जो है तो पानी के लिए तरस रहा था, तो उसको क्या करे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बोले भाई मेरे को नहीं देते पानी, कम से कम बच्चे को पानी दो, तो उसके ऊपर तीर बरसाया गया। उसका हमको अफसोस होता, शहीद तो कभी मरते नहीं, शहीद हमेशा जिंदा रहते। वो जन्नत के सरदार है, हमको आज भी जाना है उनके पास, कल भी जाना है। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम सैयद एजाज अली ज़ैदी, अंजुमन खादिमीन का सदर हूँ और ऑल इंडिया शिया प्रथला बोर्ड का मेंबर हूँ। हमारे साथ में डॉक्टर दिलशाद सर भी मौजूद है और एक वो दिलशाद सर एक जाकिरीन भी है और एक युवा भी है और हर वक्त दिलशाद सर जो है तो हर वक्त रहनुमाई करते हैं और जितने भी प्रोग्राम वगैरह होते हैं उसमें आगे आगे रहते हैं, उनसे भी कुछ मालूमात लेते हैं। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है और आप एक युवा है, तो युवा के नाते बताइए कि आजकल जो चल रहा है शहर में और 10 मुहर्रम, अब कल 10 मुहर्रम नहीं, तो उसकी निस्बत से पूरी मालूम। देखिए, सिर्फ शिया समुदाय नहीं, हर समुदाय के लोग इमाम हुसैन का गम स्पेशली मुहर्रम के महीने में मनाते हैं। और इमाम हुसैन की जो जंग थी ये जुल्म के खिलाफ मजलूमों की जंग है, ये बातिल के खिलाफ हक की जंग है। इमाम हुसैन ने सारी दुनिया, सारी इंसानियत को बताया कि देखो, चाहे जालिम कितना भी ताकतवर हो, आप आपकी कुर्बानियों से उस पर फतेह हासिल कर सकते हैं। और इमाम हुसैन की याद को हम ताज़ा रखते हैं इस गम के ज़रिए। और हर वक्त के यजीद के खिलाफ एक एहतजाज होता है, ये काले कपड़े पहन के, ये मजलिसें करके। ये मजलिसों में जो शिया समुदाय के लोग स्पेशली जो मजलिसें रखते हैं, इसमें मकसद इमाम हुसैन बताया जाता है और समझिए मजहबी तालीमात दी जाती है। डॉक्टर साहब आप पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, देखने में आता सर कि जब भी मुहर्रम का एक तारीख नजर शुरू होती है तो शिया सुन्नी का मसला आ जाता है और लोग सवाल उठाते हैं कि शिया बिरादरी के लोग काले कपड़े वगैरह क्यों पहनते हैं, उस ताल्लुक से क्या करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि खुद फख्र की बात है कि हम उस शहर से हैं। कल आप देखेंगे 10 मुहर्रम के दिन ये वाहिद शहर ऐसा है जो पूरे हिंदुस्तान या पूरी दुनिया को एक पैगाम देता है। यहाँ पे एक सुन्नी जो फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं, अलमबरदार कमेटी, वो इस्तक़बाल करते हैं शिया जुलूस का। ये पूरी दुनिया में वाहिद इस शहर से आपको देखा, इस शहर से ये पैगाम पूरी दुनिया को जाता है और सारी दुनिया के लोग ये पैगाम लेके अपने अपने शहरों में इस पैगाम को नाफिज करें कि किस तरीके से इत्तेहाद शिया और सुन्नी का इस शहर में जो मिलता है वो कहीं और देखा नहीं जाएगा और हर शहर में इसको आप पहुंचाए। सर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो तालीमात दिए, वो चाहे शिया बिरादरी से हो या सुन्नी बिरादरी से हो, आप भी एक पढ़े लिखे युवा है, तो क्या उस इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की तालीमात पे आज दोनों अमल कर रहे हैं सर? देखिए, इमाम हुसैन की तालीमात आप इसको शिया और सुन्नी तक महदूद नहीं रखें। जैसा थोड़ी देर पहले एजाज ज़ैदी साहब ने कहा था कि उनकी तालीमात से महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और समझिए रविंद्रनाथ टैगोर, सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं हर मुल्क के बड़े बड़े रहनुमा जो हैं
उससे दर्स हासिल किए। और जो रेवोल्यूशंस आए हैं 1400 साल से, जितने भी बड़े बड़े रेवोल्यूशंस आए हैं दुनिया में, वो कहीं ना कहीं इमाम हुसैन के रेवोल्यूशन से जुड़ा है। और उन्होंने अपनी स्पीचेस में कहा है कि मैं इमाम हुसैन से इंस्पायर करके रेवोल्यूशन ला रहा हूँ। डॉक्टर साहब, दर्द ब्राह्मण जो आते हैं तो वो भी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को मानते थे, उनकी क्या तारीफ है उस बारे में? देखिए, इमाम हुसैन की मदद के लिए हिंदुस्तान से उस जमाने के जो बादशाह थे उन्होंने एक लश्कर भेजा था, और वो लश्कर इमाम हुसैन की मदद के लिए वहां गया। देर हो गई थी, ये मुहर्रम के बाद में वहां पहुंचा। ये लोगों ने वहां पे, जब तक तो इमाम हुसैन शहीद हो गए थे और सारी चीजें खत्म हो गई थी, मगर उसके अफसोस में उन्होंने मातम चालू किया। और जब वो वापिस आए हिंदुस्तान में, वो प्रथा को उन्होंने बाकी रखा। आज भी अगर आप देखेंगे, जितने भी दत्त या शिया ब्राह्मण जिन्हें कहा जाता है, वो लोग मजहब से हिंदू हैं, हिंदू कल्चर फॉलो करते हैं, मगर उसके साथ मातम इमाम हुसैन, आजादारी इमाम हुसैन आज भी कायम रखते हैं। जिसमें से जो संजय दत्त हैं, सुनील दत्त हैं, ये फैमिली को अगर आप देखेंगे, आज भी उनके घर मजलिस होती है और आजादारी इमाम हुसैन रहती है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे, कश्मीर में बहुत सारे हिंदूज हैं और कई जगह ताजिए हिंदू लोग बिठाते हैं। थैंक यू। चाबी दिया क्या? चाबी दिया?